भाई, आज बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है। दिल्ली में जितने भाई है ना, बहुत शर्म की बात है मेरे भाई कि हरियाणा में एक घटना घटी है। ठीक है। और 9 तारीख की घटना घटी है और भाई आज जो है 21 तारीख हो चुकी है। ठीक है। अभी तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। अब कोई भाई वीडियो मेरी जो चेक कर रहा होगा वो देखेगा किसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं ललित सैनी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ भाई। ठीक है भाई, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा की। मनीषा जो चरखी दादरी में रहने वाली है। ठीक है भाई, बुरी तरह से उसकी गर्दन काट दी गई, दोनों आंखें निकाल दी गई, शरीर के कुछ ऑर्गन्स भी गायब है। ठीक है। मुंह को तेजाब से जला दिया गया, जिसको बोलते हैं ना 90%। यहाँ से स्टार्ट करा और पीछे तक सिर्फ 10% बता रहे हैं कि इतनी सी गर्दन अटकी हुई है। ठीक है भाई, तो दिल्ली वालों, बहुत शर्म की बात है। ठीक है। आप ही के कुछ भाई है जो दिल्ली से 140 किलोमीटर चरखी में जा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग है ना, उस बहन का एक स्टेटस भी नहीं लगा सकते कि उस बहन को न्याय दिलाओ। ठीक है। कुछ भाई कह रहे हैं कि सीबीआई आके जांच करेगी। मानते हैं सीबीआई आके जांच करेगी मेरे भाई, लेकिन सीबीआई वाले भी है ना, हार्ड मास का शरीर है, वो माइंड में कंप्यूटर लेके नहीं चलते हैं। ठीक है। माइंड में कंप्यूटर लेके नहीं चल रहे। हाँ, उनके पास जो है कुछ पावर होती है, जैसे कि रात में कभी भी किसी को उठा देना, 3rd डिग्री देना। ठीक है। पूरा नेटवर्क इशू उनके पास होता है, पूरी मोबाइल लोकेशन वगैरह वो निकाल सकते हैं। लेकिन भाई, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये छोटी सी कुछ 4-5 चीज़ें हैं। मैं उन लोगों को, मैं उन भाइयों तक ये वीडियो जानी चाहिए मेरे भाई, जो अभी तक धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई एक बार उस भाई का नाम पता चल जाए ना, तो साले की छाती में हम 6 की 6 उतार के और अपने आप को है ना पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। भाई, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि सीबीआई वाले आएंगे तो क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, सीबीआई वाले आएंगे तो सबसे पहले थाने की जो लिखित कॉपी है वो लेंगे, जो वहाँ का एसएचओ है, जो वहाँ का जिसने रिपोर्ट लिखी थी। ठीक है, कितनी तारीख को इसके माँ बाप आए थे, कितनी तारीख को रिपोर्ट लिखी गई है और आपने क्या क्या एक्शन करे हैं, पहला दस्तावेज वो लेंगे। दूसरा, लड़की के घर वालों से पूछेंगे कि क्या करती थी आपकी लड़की। ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट बात कि वहाँ जा रही है कहाँ पे, एक कॉलेज का पता करने जा रही है अपने स्कूल के बच्चे पढ़ाने के बाद। ठीक है। वहाँ जा रही है, इस बात को कौन कौन जानता था। फादर जानते थे, मम्मी जानती थी, अदरवाइज़ पड़ोसी का कोई और आदमी जानता था कि वहाँ लड़की अकेली जाने वाली है, कौन कौन जानता है। ठीक है। ये पूरा दस्तावेज़ लेंगे। अब आती है बात कॉलेज में, तो भाई कॉलेज में सुना है कि 3 आदमी थे जिनने दारू पी रखी थी। पुलिस वालों ने जाके सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उनने मना कर दी कि आप कल आना। ठीक है। वहाँ जाके उन आदमियों से पूछताछ होएगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी। अब आता है कि मनीषा जिस जगह से गई थी
उस कॉलेज से लेके और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए। ठीक है, वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी। कौन अज्ञात व्यक्ति, कितनी गाड़ियाँ अप डाउन हुई है, ठीक है, वह वो पूरा ब्यौरा रखेंगे। अब आता है मेन जो होता है कि मोबाइल सर्कुलेट, कि मनीषा मोबाइल यूज़ करती थी, उसका पूरा डाटा मिलेगा सीबीआई वालों के पास। ठीक है, डाटा में ये देखा जाएगा कि मनीषा ने कितनी बार लोगों को कॉल करी है और कौन कौन वो लोग थे, और लास्ट कॉल किसकी आई है और किससे बात हुई है। ठीक है मेरे भाई, अगर मान लो लोग कहते हैं कि कोई पुलिस वाले ही बोल रहे थे कि चलो कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर होगा, ठीक है, वो सारा उस मोबाइल के अंदर जो है डाटा में सब पता चल जाएगा कि इस लड़की ने कितनी बार कॉल करी है, किसी और ने इसके पास कितनी बार कॉल करी है और लास्ट कॉल किसकी है। ठीक है मेरे भाई, वो भी पता चल जाए। अगर इसमें पता चलता है कि अदर कॉल आई गई है, कोई बाहर की कॉल आई गई है, ठीक है, और कितने मिनट बात की है और उस बंदे ने इससे पहले भी कंटिन्यू इससे बात करी गई है, तो उस बंदे को उठा लिया जाएगा। उस बंदे को इंटेरोगेट करने के लिए उठा लिया जाएगा, उससे पूछताछ ज़रूर होएगी। ठीक है मेरे भाई, और तीसरी जो बात है भाई वो ये है कि जहाँ बॉडी मिली वहाँ उस रात कितने लोगों के मोबाइल जो थे वो एक्टिवेट थे। 100, 150, 200 लोग, कितने लोगों के मोबाइल वहाँ एक्टिवेट थे, और उन लोगों के मोबाइल की जो है हिस्ट्री निकाली जाएगी। ठीक है, कि कोई बंदा जो उनका घर है वहाँ से लेके और जहाँ बॉडी डंप हुई है वहाँ तक, अगर किसी भाई का ऐसा मोबाइल मिलेगा या किसी ऐसे संदिग्ध का मोबाइल मिलेगा जो वहाँ के संपर्क में आता है, उसको उठा लिया जाएगा। ठीक है, या मनीषा के पास फ़ोन करा होगा उस बंदे को उठा लिया जाएगा, वो जो जहाँ बॉडी के आसपास है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही सीबीआई वाले केस आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, शरीर है, मान लो हम किसी जानवर को भी मारते हैं, ठीक है, आपने कसाई बाड़े में देखा होगा, अगर किसी जानवर को भी मारते हैं तो बहुत खून निकलता है। ठीक है, गला कटने का मतलब ये है कि जिस जगह लड़की का गला काटा गया होगा, ठीक है, ये बात तो मेरे गांव वालों भाई आप भी ध्यान रख सकते हो कि जिस जगह उसकी बॉडी मिली वहाँ उतना खून है या नहीं है। अगर वहाँ उतना खून नहीं है तो समझ जाओ कि इसकी जो गर्दन है कहीं और जाके काटी है और बॉडी को डंप करने के लिए वो यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, मान के चलो हम अगर हमारे कोई काम करते हैं तो हमारे हाथ वाथ में कहीं कट लग जाता है या हम शरीर में से कहीं खून निकलता है और वो नस से निकलता है, एक तो हाथ से कट गया हो जैसे, नहीं, एक जो नस नस कटती है, वो जो नस कटती है ना, वो ब्लड पूरा शरीर के सर्कुलेशन का आता है और वो जो है जल्दी से रुकता नहीं है। जब तक मेडिकल सुविधा ना मिले, जब तक टाँके नहीं लगेंगे, जब तक वो ब्लड रुकेगा नहीं। ऐसे ही है गर्दन। ठीक है, इसका मतलब ये है जहाँ भी मनीषा को बेदर्दी से काटा गया था वहाँ ब्लड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये काम जिसने भी किया है और जहाँ भी किया है, ठीक है, ये काम जो है एक बंदे का नहीं है। ठीक है, 4 से 5 लोग इसमें शामिल होंगे 100%। ठीक है मेरे भाई, अब आती है बात, ये केस दबाया क्यों जा रहा है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, जिस कॉलेज में ये पता करने गई थी एविडेंट प्रूफ वहीं से मिलेगा।
क्यों? पता कीजिए कि ये कॉलेज किसका है। मान लो भाई मेरे घर में ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और मैंने समझ लो बॉडी बाहर जाके डंप कर दी, तो मैं क्या चाहूँगा कि पुलिस वालों को ये चाहूँगा, भाई साहब मेरे घर तक नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। जो भी करना है आप करो, जितनी पेमेंट चाहिए हम देंगे, पहली बात, ठीक है। पता करो ये लूज़ पॉइंट क्यों है, मेरे हिसाब से तो ये वहीं से लूज़ पॉइंट है। और एक बात और भाई, ठीक है, जहाँ बॉडी डंप हुई है वहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक, मैं फिर बताता हूँ मेरे हरियाणा वाले भाइयों, जहाँ बॉडी डंप करी है, जहाँ मिली है बॉडी वो, और जहाँ मनीषा अपने कॉलेज का फॉर्म पता करने गई थी वहाँ, इन दोनों से स्टार्टिंग 5 किलोमीटर की दूरी, 5 से 6 किलोमीटर तक की दूरी में जो भी सुनसान एरिया आता है, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई मज़ार या कोई ऐसी जगह जहाँ लोग जाते ना हो, ठीक है, 99% लोग ऐसी जगह का इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, 99% का ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं लोग गलत कामों के लिए। अगर उस बीच में ऐसी कोई जगह है तो मेरे हरियाणा वाले भाइयों जाओ और जाके देखो और पता करो, ठीक है, कि वहाँ जो जगह है वहाँ किसी ने कोई गलत काम तो नहीं करा, अदरवाइज जो गर्दन काटी है उसका बहुत खून ब्लड फैला होगा वहाँ, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ठीक है, इस न्याय की लड़ाई के लिए है ना हम सब खड़े हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक जने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सभी को अपनी राय रखनी होगी। और जो भाई है ना, अगर मान लो नहीं भी जाना चाहता, ऐसे मतलब बोलता है भाई मुझे क्या मतलब है, लेकिन बात ध्यान रखना भाई, भाण थारी भी है, बच्चे थारे भी है, ठीक है, और कदी ना कदी ये हादसा तुम्हारे ऊपर होएगा ना, तो तुम्हारे रोने के लिए कोई नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाथ को हाथ सहारा देता है, ठीक है, आज उन लोगों के लिए है ना, अगर आप सपोर्ट बन के जाओगे, अरे जाना तो छोड़ो, प्रोटेक्शन के लिए आप इकट्ठे होके अगर नारेबाजी भी करोगे ना, तो आपकी है ना दिल्ली की गूंज उन भाइयों तक सुनाई देगी कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है, ठीक है। तो भाई ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, देखो मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ और मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं किसी को अच्छी तरह समझा सकूँ, मैं किसी को एक राह दिखा सकूँ भाई, ठीक है ना। जो भाई है ना अपने स्टेटस पे और इन रीलों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, मैं नहीं कहता मेरी रील शेयर करो, और बहुत रील आ रही है भाई, सबकी शेयर करो, ठीक है, सबको पता चलना चाहिए, दिल्ली के कोने कोने तक, दिल्ली के हर आदमी तक, ठीक है, ये पता चलना चाहिए कि उस भाण के साथ क्या हुआ। और भाई तुम भूल रहे हो, 1 साल पहले की घटना है, 8 तारीख की, ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लेना पीछे, ठीक है, एक भाण और भी मरी थी, अरे रक्षाबंधन वाले दिन ही ये काम हो रहे, और तुम भाई हिंदू होके मतलब कि सपोर्ट नहीं दे सकते, तो भाई थू है, ठीक है। मैं सपोर्ट के लिए राजी हूँ, और भाई जो मेरे साथ राजी है ना भाई, वो भी भाई हाथ खड़े कर लिए, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।